प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर मिल रही है इजरायल में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी और नेताओं के बीच में यहां पर द्विपक्षीय वार्ता होनी है। अलग अलग क्षेत्र जिसको लेकर के चर्चा होनी है। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना दोनों ही देशों का लक्ष्य है। साथ ही सुरक्षा का क्षेत्र हो या फिर रक्षा सहयोग का, इजरायल भारत का एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है। और द्विपक्षीय वार्ता होने के बाद यहां पर प्रेस को संबोधित करते हुए प्रेस से बातचीत करने के लिए इस समय प्रधानमंत्री मोदी और नेताओं की मौजूदगी है। सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर के दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और नेतान्याहू यहां पर आपको मौजूद नजर आएंगे। टेक्नोलॉजी और कृषि के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में समन्वय और सहयोग बनेगा। और ऐसे में दोनों देशों के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर्स हुए हैं, उसके बाद प्रेस के सामने समय नेतान्याहू और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। दोनों देशों के विदेश मंत्री एमओयूज की कॉपी हाथ में लेकर के आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध जिसको और मजबूती देने का काम किया गया है, उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री मोदी नेतान्याहू यहाँ आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। इजरायल और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें मजबूती को लेकर के एक अहम कदम माना जा रहा है। एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर इजरायल भारत के लिए रहा है। ऐसे में अब एथेंस में भी भारत के लिए यूरोप का द्वार खुलेगा। इसके साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका जिक्र आज भारत करता नजर आ रहा है और तमाम देशों के साथ जो एमओयूज है इसको लेकर उस पर भी सिग्नेचर्स हो रहे हैं, खासतौर पर जो यूरोपीय यूनियन है। ऐसे में इजरायल के साथ भी इस मामले को लेकर यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के ये मजबूती अब भारत के साथ और इजरायल के बीच आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हो चुकी है। वार्ता होने के बाद ये प्रेस को संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। फोटो ऑप इस समय हो रहा है। फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद संभवतः प्रेस से भी बातचीत दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय इजरायल के दौरे पर थे और कल जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया और सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में भारत की कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं और लगा सकते हैं उन तालियों की गूंज से जो बार बार कल संसद के अंदर इजरायल में सुनाई दे रही थी। Thank you both. तो एथेंस भारत के लिए यूरोप का द्वार बनेगा और यूरोप के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के मजबूती का काम और इसको लेकर के पहल पहले ही भारत की तरफ से हो चुका है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत पहले ही दोनों देशों के बीच में हो चुकी है। ऐसे में जब इजरायल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो कई फ्रंट पर जो कन्फ्रंटेशंस हैं वो होते हैं। इजरायल की तरफ से जो उन्हें सर्वोच्च सम्मान है उससे नवाजा जाता है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने इजरायल की संसद को संबोधित किया है।
प्रधानमंत्री मोदी आज दूसरे दिन इजरायल के दौरे पर हैं। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना भारत का लक्ष्य रहा है और ऐसे में भारत और इजरायल के बीच में रक्षा टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सहयोग पहले से ही काफी गहरा है और इस एमओयू के सिग्नेचर के साथ ही इसमें और गहराई आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी। साथ ही सुरक्षा और रक्षा सहयोग में भी मजबूती की चर्चा इस समय दोनों देशों के बीच में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स का एक मजबूत संदेश जा रहा है। इस दौरे को क्षेत्रीय संतुलन के नजरिए से भी देखा जा रहा है, खास तौर पर ईरान और जो ऑनगोइंग वेस्ट एशिया टेंशन है उसके बीच में दोनों देशों का मिलना और ये साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। साथ ही वाटर मैनेजमेंट की बात हो या फिर डिजर्ट फार्मिंग की बात हो, एआई और इनोवेशन का सेक्टर हो, जिसमें नए एग्रीमेंट्स भी दोनों देशों के बीच में बन रहे हैं, जो कि भारत के एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इजरायल में रक्षा, सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में समन्वय और मजबूती बने, ये टारगेट, ये लक्ष्य भारत और इजरायल का। तो मध्य पूर्व की ये बदलती हुई सियासत की तस्वीर है, जहां जंग के साए में इजरायल घिरा हुआ तो है लेकिन अपनी मजबूती को बढ़ा रहा है। और ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी इजरायल पहुंचते हैं तो सिर्फ ये कूटनीतिक यात्रा नहीं है बल्कि वैश्विक संदेश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस समय जब इजरायल कई मोर्चों पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब भारत की मौजूदगी ये साफ तौर पर संकेत देती है, ये मॉनिटर करवाती है कि नई दिल्ली अब वैश्विक शक्ति संतुलन में खोल करके अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, यानी भारत इजरायल के साथ है। रक्षा सहयोग से लेकर के टेक्नोलॉजी का मसला हो, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति और वेस्ट एशिया की नई जो रणनीति है वो हो, मोदी का ये जो दौरा है वो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय दिशा को तय करने वाला जाहिर बनेगा। तो इजरायल और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की जब मुलाकात हो रही है, भारत के पीएम जब वहां पहुंचे हैं और इजरायल के विदेशाध्यक्ष की मौजूदगी है, तो क्या ये एक सिर्फ कूटनीति है या फिर बदलती वैश्विक ताकत का एक संकेत है? तो दोस्ती की नई उड़ान इस समय आप देख रहे हैं। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल में इस समय मौजूद। ऐसे समय में जब क्षेत्र सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है वो भारत और इजरायल रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा दे सकती है। तो जंग, तनाव और वैश्विक शक्ति संतुलन के बीच में भारत की कूटनीति ने मिडिल ईस्ट में बड़ा कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इजरायल में मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होते हुए अब ऐसे में ये तो साफ है कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं है बल्कि वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। जब पूरी दुनिया की नजरें इस समय इजरायल पर टिकी हुई हैं, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना, उनका ये दौरा कई रणनीतिक संकेत दे रहा है। क्या ये सिर्फ द्विपक्षीय मुलाकात है या बदलती वैश्विक राजनीति का एक नया चैप्टर है? एक तरफ सीमाओं पर इस समय तनाव का माहौल है और इसी जो डिसाइसिव टाइम है उस समय भारत के प्रधानमंत्री इजरायल पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल का दौरा दुनिया की कूटनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। क्या भारत अब सिर्फ शांति की अपील करने वाला देश है या फिर वैश्विक राजनीति तय करने वाली एक शक्ति के तौर पर भारत अब उभर रहा है?